जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, और जो 2 दिन में रिलायंस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये 3 बैंकों के जो रिजल्ट आए हैं उनका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट में, खास करके यूएस में, बहुत ज़्यादा उठापटक हुई, और एक समय पे अगर हम देखते हैं तो डाउ जोन्स लगभग 350-400 पॉइंट के करीब डाउन चल रहा था, और वहाँ से 150 पॉइंट रिकवर होके क्लोजिंग दिया है, और बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट और नेगेटिव साइड पे क्लोज हुए हैं। अभी हम लोग अगर देखते हैं तो रिलायंस का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त दिखाया है कि उन लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में, अभी हम देख सकते हैं तो 26,994 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। बट उनका जो कमेंट्री था उसमें उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉफिट है वो अमुक कंपनीज को बेच के हुआ है, जिसमें उनका हिस्सा हो कोई कोई कंपनी में, वो हिस्सा बेच के उन्होंने ये प्रॉफिट बनाया है। तो बाकी सारे हम देखते हैं तो नॉर्मली रिजल्ट इनमें आया है। एचडीएफसी में, उसमें भी यही है कि नॉर्मली और फ्लैट रिजल्ट है, जो रिकॉर्ड दिखा रहा है ऐसा। बट आईसीआईसीआई बैंक का एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड आया है, और उन्होंने अच्छा इस साल में वर्क किया है। तो अब नेक्स्ट में अगर कल के दिन हम देख सकते हैं कि मंडे के दिन हमें कौन से लेवल को वॉच आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एफआईआईडीआई का डेटा देखते हैं। तो एफआईआई ने फ्राइडे के दिन कैश मार्केट में 374 करोड़ की बाइंग की है, और डीआईआई ने कैश मार्केट में 2103 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 2395 करोड़ की सेलिंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन में 3529 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने। एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में भी 1177 करोड़ की सेलिंग की है, और एफआईआई ने स्टॉक ऑप्शन में 101 करोड़ की ही सेलिंग की है। ये डेटा मुझे ज़्यादातर नेगेटिव टू साइडवेज दिख रहा है, क्योंकि रिलायंस का जो रिजल्ट है वो एक तरीके से अच्छा है, तो वो मार्केट को होल्ड करवाने के फेवर में रहेगा। बट एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट डाउन आया, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि मार्केट फ्लैटिश रहने की संभावना ज़्यादा है। अभी हम लोग अगर पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.59, और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.72, जो कि दोनों ही बियरिश
है। अभी कल के दिन, जैसे कि हमने परसों के दिन बोला था कि अगर निफ्टी 25,070-75 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और हमें उसके नीचे अगर हम देख सकते हैं तो लगभग 150 पॉइंट का एक जबरदस्त सेलिंग गेन देखने को मिला। अभी फ्राइडे के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ है वो हमारे लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। अभी मंडे को हम अगर थोड़ी ब्रॉडर रेंज करते हैं 45 मिनट्स का, तो अभी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा आता है, तो ये वाला लेवल ये वाली रेंज हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे वर्क कर सकती है। तो जब तक 24,830 20-30 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोगों को एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके नीचे ही हमें एक अग्रेसिव सेलिंग देखने के मिलेगी, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,730 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,660 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और जब तक निफ्टी 25,030-40 का रेंज ब्रेक नहीं करता, सेल ऑन राइज ही रहेगा। इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो हम लोगों को इसमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,120 से 140 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,260 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी फ्राइडे के दिन हमारा जो फर्स्ट लेवल था वहीं से रिजेक्शन लिया और लोअर लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है। अभी मंडे के दिन नेक्स्ट सेशन में जब तक बैंक निफ्टी 55,080 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मेरे लिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे 55,980 के नीचे हमें बैंक निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट उससे पहले एक लेवल यहां भी है कि अगर बैंक निफ्टी 56,150 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक सेलिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 55,980 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 55,700 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और जब तक बैंक निफ्टी 56,630 का लेवल ब्रेक नहीं करता, सेल ऑन राइज ही रहेगा। इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देती है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 56,880 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 57,070 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय
कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने फ्राइडे के दिन हमारे सभी लेवल को कंप्लीटली दिया। अभी सोमवार को मंडे को अगर मिड कैप निफ्टी 13,100 से 120 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,008 से 20 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,890 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और जब तक मिड कैप निफ्टी 13,250-60 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मिड कैप निफ्टी में हमें कोई बाई का ट्रेड इनिशिएट होता हुआ नहीं देख सकते। इसके ऊपर हमें बाई का ट्रेड मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,330 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,380 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाई कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस, फ्राइडे के दिन निफ्टी फाइनेंस ने भी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी हम लोग अगर देखते हैं तो 26,460 का लेवल फिन निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे हमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,340 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,260 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 26,620 का लेवल ब्रेक करता है 20-30 का, मतलब कि इस लेवल के ऊपर निकलता है, कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,700 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,770 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी हम लोगों को फ्राइडे के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी हमारे पास सेंसेक्स का एक ही लेवल है 81,500 से 450। ये जो रेंज है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है। इसके नीचे हमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। तो अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम दो लेवल के लिए सेंसेक्स में सेलिंग देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल है 81,180 के करीब और दूसरा लेवल है 80,850 का। ये दो लेवल के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और जब तक सेंसेक्स 81,900 के ऊपर नहीं निकलता, इसके ऊपर 900-920 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, सेंसेक्स में सेल ऑन राइज रहेगा।
अगर इसके ऊपर निकलता है, कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देती है, तो हम लोग सेंसेक्स में एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 82,070 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 82,370 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला है आपको कि जब तक इंडिया विक्स हम देख सकते हैं, तो जब तक इंडिया विक्स 12-13 के ऊपर नहीं निकलता, हम लोगों को ऑप्शन में स्पाइक आना संभव कम रहेगा, और ज़्यादातर ऑपरेटर यही सोचेंगे कि हम लोगों को स्पाइक दे, और ऐसा करके आपको फंसाएंगे। तो ज़्यादा आप ट्रेड ना लीजिएगा और सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, और क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, ताकि आपका पैसा ना फंसे और ना लॉस हो। जय हिंद, जय भारत।